What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार इंपॉर्टेंट डे के साथ में, जिसने हमारी जो कंट्री है उसका कहीं ना कहीं नेचर चेंज कर दिया, जिसको हम लोग एक तरीके से सॉफ्ट हार्ट कंट्री मानते थे। ये कोई नहीं सोचता था कि हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, न्यूक्लियर फील्ड में हम भी आगे निकल कर आएंगे। पर लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती है कि उन्हीं की अति जब हो जाती है, एक साइड में चाइना, दूसरी साइड में पाकिस्तान, तो जाए कहां। तो हमने कभी नहीं सोचा था कि इस रेस में हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, पर लेकिन जब सिचुएशन बनी तो हम लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ गया। तो इसके बारे में बात करते हैं, बोलते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है यहाँ पर ये 11 मई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर इसको याद करने का एक तरीका है हमारी कंट्री में पोखरण, जो कि कहां पर है, यह राजस्थान के अंदर में। यहां पर एक्सपेरिमेंट किया गया था 1998 में, जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए। इसी के साथ में जो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट है, यहां पर ये सीरीज थी 5 न्यूक्लियर बॉम्ब की, जिसके ऊपर याद होगा आप लोगों ने जॉन इब्राहिम की मूवी भी है। तो ये मूवी बेसिकली बनाई गई थी इस पर्टिकुलर चीजों को समझाने के लिए। तो यहां पर ये जो पोखरण टेस्ट रेंज थी, यहां पर जो बेसिकली आप लोग ये देखिए, पिक्चर देखकर आप लोग समझेंगे, ये फेसबुक पर मैंने शेयर की थी अभी। ये एपीजे अब्दुल कलाम सर जो है यहाँ पर ये आर्मी की ड्रेस में है, यानी कि हमारे जो साइंटिस्ट थे वो आर्मी की ड्रेस में यहाँ पर एक तरीके से आर्मी की ड्रेस पहनकर यहाँ पर पहुंचे थे। उसका रीजन ये था ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी एजेंसीज हैं जो हमारे ऊपर नजर रखी हुई थी, ताकि हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट न कर सके, वो हम लोगों को ना पहचान सके, जैसे सीआईए हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से उनके सैटेलाइट से बच सके और हम भी अपना टेस्ट कर सके, क्योंकि कोई नहीं चाहता जो न्यूक्लियर पावर कंट्री है कि दूसरी कोई कंट्री और न्यूक्लियर पावर बने। तो इसलिए यहां पर बड़े ही छुप छुपाकर हम लोगों के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। और जब एक बार एक्सपेरिमेंट हो जाता है कि हमारे पास में न्यूक्लियर बम है, फिर तो जिसको बोलना है जो बोलते रहो, क्योंकि अब तो हमारे पास से भी न्यूक्लियर बम आ गया है। तो यही था जिसको यहां पर ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था 1998 में। तो इंडियन आर्मी की जो पोखरण टेस्ट रेंज है राजस्थान के अंदर, वहां पर ये टेस्ट किया गया। और ये जो टेस्ट है यहां पर बेसिकली यहां पर जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की अध्यक्षता में टेस्ट कराया गया। उस टाइम पर हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी और एपीजे अब्दुल कलाम सर जो थे, दोनों के द्वारा मिलकर आप लोग बोल सकते हैं ये जो टेस्ट था इसको एक मुकम्मल जहां तक पहुंचाया गया, जिसके चलते हमारी कंट्री जो थी वो न्यूक्लियर पावर कंट्री के क्लब में शामिल हो गई। तो इसलिए 11 तारीख जो है यहां पर, क्योंकि 11 को यहां पर ये सेलिब्रेट किया, 11 को यहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था ऑपरेशन शक्ति, इसी के चलते यहां पर 11 तारीख को हमारी कंट्री में नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया अगले ही साल से। 1998 में एक्सपेरिमेंट किया था, 1999 में हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो काफी इंपॉर्टेंट डे आप लोग इसको बोल सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलता हूं, आइए अब आज के क्विज के ऊपर नजर डालते हैं। ये वो क्विज होता है जो हम लोगों ने डिस्कस किया होता है सैटरडे और मंडे का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। संडे का इसके साथ में कनेक्शन इसलिए रखते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट लेक्चर में बनाता हूं, ताकि अगर कोई संडे में न देख पाए, कोई काम हो उसको, तो फिर किसी और दिन या फिर बाद में टाइम निकालकर उसको देख सके। तो इसलिए उसको इंडिपेंडेंट लेक्चर रखा जाता है। तो यहां पर जो बात की जा रही है, सबसे पहले ये इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बात की जा रही है। 9 मई को सेलिब्रेट किया जाता है ये डे। आप लोगों को इसकी थीम बतानी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो यहां पर बेसिकली बात कर रहे हैं कि यहां पर जो स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट 2020 जो थी, यहां पर यह प्रस्तुत की गई 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज बोला गया। तो इसका मतलब नहीं कि जीव जानवरों की बात की जा रही है, वाइल्ड एनिमल की बात की जा रही है, बस इसमें यहां पर बर्ड्स के बारे में बात की गई थी। तो ये कहां पर हुई अब की बार, जहां पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी कंट्री में देखने को मिली। तो हमारी कंट्री में किस राज्य में हुई ये आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है यहां पर जिसके द्वारा भी बताया गया कि रॉयल बंगाल टाइगर जो है सुंदरवन एरिया में उनकी संख्या बढ़कर 96 हो गई है। आप लोगों को मैंने यहां पर बताया भी था इसके बारे में कि हमारी कंट्री में जो सेंसस कंडक्ट करा जाता है टाइगर्स को लेकर, तो याद रखिएगा यहां पर वो सेंसस का एक पार्ट होता है जो कंबाइंड सेंसस हमारी कंट्री में आता है। 2006 में पहला सेंसस कंडक्ट कराया गया था, फिर 2010 में, फिर 14 में और फिर 18 में। अब नेक्स्ट सेंसस के लिए यहां पर जो भी डेटा तैयार किया जाता है वो आगे इस तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई जाती है। कौन सी एजेंसी यहां पर अपनी पार्टनर एजेंसी के साथ मिलकर बात करिए कि 6.7 बिलियन जो डॉलर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, वो इकट्ठा किए जाएंगे कोविड-19 से लड़ने के लिए, यानी कि एक तरीके से जो कंट्रीज हैं उनको फायदा पहुंचाया जाएगा जिसके पास में फैसिलिटी यहां पर नहीं है। ये जो प्लान है इसका नाम भी रखा गया है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन। पूरा नाम आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात की जा रही है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में।
यहां पर इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाएगी देखने के लिए कैसे हम लोग अपनी कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो कौन सी मिनिस्ट्री को इसके द्वारा रिपोर्ट सबमिट की गई है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है JNCASR, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बतानी है। इनके द्वारा अभी एक काफी इफिशिएंट जो लो कॉस्ट वाला अच्छे से वर्किंग करने वाला लो एनर्जी लेने वाला फोटो डिटेक्टर यहां पर तैयार किया गया। तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया, फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। किसके कंपेन जो है आप लोगों को ये बताना है किसके अंडर में और कब तक का यहां पर हमारी कंट्री में जो प्लास्टिक फ्री अपनी कंट्री को बनाने की बात की जा रही है वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होती है, जैसे आप लोग मान लीजिए जूस पी रहे हैं तो स्ट्रॉ यूज करते हैं, यूज करने के बाद में फेंक देते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग चम्मच करते हैं प्लास्टिक की यूज एक बार यूज करते हैं फेंक देते हैं, तो ये होती है सिंगल यूज प्लास्टिक। कोई बोतल लेकर आए पानी पिया, पानी की बोतल फेंक दी, तो इस तरीके से उनको रोकने की कोशिश की जा रही है क्योंकि सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है प्लास्टिक पोल्यूशन में वो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है, तो उसको हम लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है पृथ्वी के ऊपर, तो उसी को कम करने की बात की गई है। तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बिना ऑप्शन के आंसर देना अगर सीख गए तो एग्जाम में तो 4 ऑप्शन रहेंगे, बड़े ही आसानी से आंसर आप लोग दे पाओगे। तो बिना ऑप्शन के कोशिश करो कि चीजों को तैयार करो, यानी कि एक लेवल अप कर आप लोगों को चलना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं थीम की, तो इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड जो है उसकी जो थीम था यहां पर डे की, ये बात की जा रही है बर्ड्स कनेक्ट ओवर वर्ल्ड, यानी कि एक तरीके से जो पक्षी हैं, आप लोगों को पता है हम लोग सरहद तक एक तरीके से क्रॉस नहीं कर सकते, पाकिस्तान में नहीं जा सकते, पर लेकिन पाकिस्तान की चिड़िया हमारे यहां और हमारी चिड़िया पाकिस्तान की यहां आसानी से पहुंच सकती है। तो ये बिल्कुल एक अच्छी बात है कि जो ऑल ओवर संसार को कनेक्ट करती हैं बर्ड्स, तो वो ऐसा नहीं है कि इस देश की चिड़िया है ये उस देश की चिड़िया है, तो ये आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल, ये जो था इसका 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये गांधीनगर गुजरात के अंदर देखने को मिला, इंडिया के अंदर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा इसी के अंदर स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है यहां पर, सॉरी स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट, फॉरेस्ट नहीं बर्ड्स रिपोर्ट, ये यहां पर प्रस्तुत की गई। बंगाल की जो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा बोला गया कि रॉयल टाइगर जो है बंगाल टाइगर रॉयल, तो ये यहां पर बेसिकली इनकी संख्या जो है बढ़कर 96 हो गई है, यानी कि संख्या बढ़ रही है, तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर इसके द्वारा डेटा इकट्ठा किया गया। यूनाइटेड नेशन के द्वारा अपनी पार्टनर एजेंसी के साथ में मिलकर 6.7 बिलियन यूएसडी डॉलर की बात की जा रही है जिनको इकट्ठा किया जाएगा कोविड-19 के साथ में लड़ने के लिए। और इसका जो प्लान है इसका नाम रखा गया ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स प्लान। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स प्लान जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मेन जो है यहां पर वो है यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन। ओके, कितना है प्लान, तो बैंकिंग में तो ऐसी टर्म भी आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो 6.7 बिलियन है यहां पर। इसी के साथ में अगर बात करते हैं तो जो हमारी कंट्री में एक टास्क फोर्स बनाई गई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए यानी कि एनआईपी के लिए, हमारी कंट्री में किस फील्ड में कितना इन्वेस्टमेंट करना है आने वाले टाइम में 2025 तक, तो इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट कौन सी मिनिस्ट्री को सबमिट की गई है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को। फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके अंडर में है, निर्मला सीतारमन जी के अंडर में। निर्मला सीतारमन जी के द्वारा ही अब की बार हमारी कंट्री का सबसे ज्यादा लंबा जो बजट था स्पीच वो प्रस्तुत किया गया। वो कितने मिनट का स्पीच यहां पर प्रस्तुत किया गया, कितने घंटे कितने मिनट का, ये आप लोग बताइएगा। इसके ऊपर जब स्पेशल लेक्चर मैंने बताया था आप लोगों को बताया था, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं क्योंकि सबसे बड़ी स्पीच हो गई है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च की बात की जा रही है, इसके द्वारा फोटो डिटेक्टर बनाया गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर इफिशिएंट भी है, सस्ता भी है, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट बात करते हैं बीट द पोल्यूशन, ये कैंपेन है ऑल ओवर वर्ल्ड में और हमारी कंट्री में भी यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है इसको खत्म किया जा सके 2022 तक। 2022 टारगेट को रखा गया है। हमारी कंट्री की 75वीं एनिवर्सरी आजादी की हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं 2022 में, तो उसी के चलते इसको टारगेट को रखा गया है। हमारी कंट्री में जो फार्मर की इनकम है उसको भी डबल करने की बात की जा रही है 2022 में, तो बहुत सारे ऐसे टारगेट है। 2022 टारगेट इसलिए रखा गया क्योंकि आजादी की सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट करेंगे 75वीं, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे चलता हूं। सबसे पहला यहां पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा। कुछ अभी आप लोगों को याद होगा संडे में हम लोगों ने डिस्कस किया था सागर विजन के बारे में, तो उसी से कनेक्ट कर ही आप लोगों को थोड़ी सी बातें मैं यहां पर बताऊंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया मिशन सागर। तो मिशन सागर यहां पर एक प्रोग्राम है कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए। इसमें हमारी कंट्री क्या करेगी, हमारी कंट्री का जो एम है वो फूड आइटम प्रोवाइड करेगी, इसी के साथ में आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड कराएगी। कोविड-19 से जो हाइड्रोक्लोरोक्विन है जिसको शॉर्ट फॉर्म में HCQ टैबलेट बोलते हैं वो प्रोवाइड कराएगी किसको, मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और इसी के साथ में कोमरोज। कहां पर है ये कंट्रीज, इनको आप लोग देखिए एक बार ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें। ये है अपनी प्यारी कंट्री, यहां पर ये पर्टिकुलर जो एरिया हो गया इंडियन ओशियन के अंदर, तो इसके बारे में बात की जा रही है। थोड़ा सा जूम करके मैं आप लोग को यहां पर दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर ये हो गया, यहां पर सेशल्स हो गया,
कोमरोज हो गया, यहाँ पर रियूनियन आइलैंड भी हो गया, मॉरिशस हो गया, मेडागास्कर हो गया। तो यहां से यहां पर ये चीजें बेसिकली सेंड की जा रही है हमारी कंट्री के द्वारा। आप लोगों को मैंने यहां पर पढ़ाया था सागर मिशन के बारे में, तो सागर मिशन या सागर विजन आप लोग बोल सकते हैं इसके। ये सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन मतलब इंडियन ओशन रीजन के बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री यहां पर बेसिकली हेल्प प्रोवाइड करा रही है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम इसी के साथ में कॉमन्स और कोऑपरेशन में मिलकर काम करेंगे एक दूसरे के साथ में। सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी आप लोग यहां पर देखने को मिलने वाला है, और हम लोग एक तरीके से कैपेबिलिटीज भी प्रोवाइड कराएंगे। इंडिया जो है यहां पर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन करेगी, कोस्टल सर्विलेंस करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगी, और इसी के साथ में स्ट्रेंथ करेगी कैपेबिलिटीज अगर कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में देखने को मिलती है। मान लीजिए इस पर्टिकुलर रीजन में सुनामी आ गई या कोई और प्रॉब्लम आ गई, यहां पर साइक्लोन आ गए, तो एक दूसरे के साथ में मिलकर यहां पर काम कर पाएंगे। तो तभी काम कर पाएंगे अगर कोई ऐसा विजन हम लोग ऑलरेडी बनाकर चल रहे हैं। अगर हमारा कोई विजन ही नहीं है तो फिर कैसे हम लोग काम कर पाएंगे। तो इसका बेसिक पर्पज यही होता है कि एक पर्टिकुलर विजन के थ्रू हम लोग काम करते हैं ताकि सिचुएशन को इस तरीके से हम लोग हैंडल करके चल सके। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं, जो बात की जा रही है यहां पर इंडियन ओशन कमीशन के बारे में, तो जिससे रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। हमारी कंट्री को अभी यहां पर इंडियन ओशन कमीशन के अंदर ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला है। ऑब्जर्वर का स्टेटस क्या होता है, हम लोग इसकी मीटिंग में तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं पर लेकिन वोट नहीं डाल सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री है, तो ये सारी कंट्री जो आप लोगों को यहां पर दिख रही है ये इंडियन ओशन कमीशन की ही कंट्री है। तो इसमें चाइना भी ऑलरेडी ऑब्जर्वर है, ये पाकिस्तान नहीं, सॉरी जापान पाकिस्तान को कौन ऑब्जर्वर बनाएगा यहाँ पे तो चाइना है, जापान है और इंडिया हो गई, माल्टा हो गया। बेसिकली ये ऑब्जर्वर है यहाँ पर, यूरोपियन यूनियन भी ऑब्जर्वर है, और वो एरिया ऑब्जर्वर है जो फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप था यहाँ पर 1982 में बनाया गया था। रिवीजन आप लोग कर लीजिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इसके बारे में। ठीक है, तो इसका जो सेक्रेटरीट है ये भी आप लोग याद, बेसिकली जहां पर इसका हेडक्वार्टर है ये फाउंड किया गया था, कहां पर ये किया गया था, यहाँ पर पोर्ट लुइस के अंदर, मॉरिशस के अंदर में। और ये फ्यूचर टू बिल्ड टुगेदर, ये बेसिकली इसका मोटो था जो मैंने आप लोगों को बताया भी था इसके बारे में। तो ये कुछ बातें हैं जो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाए तो पता होना चाहिए। आगे चलता हूं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहां पर बात कर रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर जो यूनाइटेड नेशन की पोस्टल एजेंसी है उनके द्वारा रिलीज किया गया एक कोमेमोरेटिव स्टैंप। कोमेमोरेटिव क्या होता है, यादगार एक स्टैंप यहां पर जो 40th एनिवर्सरी यहां पर इरेडिकेट करने की बात की जा रही है, स्मॉल पॉक्स। हालांकि मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर दिखाना चाहता था पर पिक्चर दिखाना मैंने वाजिब नहीं समझा। स्मॉल पॉक्स जाकर खुद सर्च कर लीजिएगा जिसका मन होगा पिक्चर देखने का। थोड़ा सा देख के नजारा भी आप लोगों को डर लगेगा क्योंकि ऐसी कंडीशन होती है, पूरी बॉडी पर फुंसी सी हो जाती है, बड़े बड़े फुफूंदे से हो जाते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि यहां पर जो चीजें थी बिल्कुल इस तरीके की थी, देखकर मुझे भी खुद अजीब सा मतलब नहीं होता है, माइंड हो जाता है। तो ये काफी खतरनाक बीमारी थी, इसका कोई इलाज नहीं था। फिर इसके ऊपर स्टडी की गई, रिसर्च की गई, काफी लंबे समय से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कैंपेन स्टार्ट किया गया यहाँ पर 1967 में, और 1980 में यहाँ पर ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि वर्ल्ड जो है वो स्मॉल पॉक्स से फ्री हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी की 40वीं एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट की जा रही है स्मॉल पॉक्स की। एक डेडली डिजीज थी, खासकर सारी डिजीज डेडली होती है जब तक उनका कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता है। जैसे ही सोल्यूशन मिल जाता है फिर यहाँ पर जो चीजें हैं वो सही हो जाती हैं। आज के दिन भी हालांकि केस पाए जाते हैं पर लेकिन इतने लार्ज स्केल पर नहीं कि यहां पर बहुत ज्यादा काउंट किया जाए, इक्का दुक्का केस कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, बात की जा रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में। तो आप लोगों को पता है कंट्री में अलग अलग पार्ट से सब राज्य में अलग अलग जो वर्कर हैं वो वापस आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के पास में जो भी राज्य में जो भी वर्कर वापस आए हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया प्रवासी राहत मित्रा, यानी कि जो प्रवासी वापस आ रहे हैं उनको राहत प्रोवाइड कराई जाएगी इस ऐप के थ्रू। तो ये बेसिकली यहां पर डिफरेंट पार्ट में से जो आ रहे हैं उनके लिए यहां पर जो गवर्नमेंट स्कीम बनाएगी उनको यहां पर माइग्रेंट वर्कर के लिए इंप्लीमेंट यहां पर किया जाएगा, मॉनिटर की जाएगी उनकी हेल्थ वगैरह भी, इसी के साथ में उनकी जॉब वगैरह के और लाइवलीहुड के बारे में भी उनके बारे में सोचा जाएगा। डेवलप की जा रही है यहां पर स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में मिलकर। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में मिलकर यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी यहां पर काम कर रहा है। तो अगर देखिए, अगर जैसे वैसे अगर बात की जाती है यहां पर कि ओनली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की न्यूज है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर यहां पर या तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में ही पूछी जाती है। पर लेकिन जैसे यूएनडीपी यहां पर इसका पार्ट बन गया तो आप लोगों से ये नेशनल लेवल के एग्जाम में भी आराम से पूछी जा सकती है क्योंकि यूएनडीपी यहां पर हेल्प कर रहा है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये यूनाइटेड नेशन की एक ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क की एजेंसी है यहां पर, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है यूएसए में। इसको जो बनाया गया था 1965 में बनाया गया था और जो इसकी पिताश्री ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन काउंसिल एंड सोशल इकोनॉमी, वो
यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्रवासी जो लोग हैं जो बाहर से वापस आ रहे हैं उनके साथ मिलकर यहां पर काम किया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। नेक्स्ट जो न्यूज है ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली जनरल साइंस के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में कुछ टर्म भी हैं जो आप लोग याद रखिएगा, वो भी आप लोग यहां पर बताऊंगा। अभी न्यूज में क्या, न्यूज में इसलिए है कि हमारी कंट्री में राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो कि बेसिकली एक हमारी कंट्री में मिनी रत्ना है, ये इसके द्वारा बोला गया कि हमारी कंट्री में जो सेल है एनपीके फर्टिलाइजर की, इसके बारे में भी बात करूंगा। इसकी सेल जो है यहां पर 35% बढ़ गई है। कौन से महीने में? अप्रैल के महीने में 2020 में अगर कंपेयर करेंगे 2019 के साथ में, तो यहां पर एक टर्म यूज किया गया है SUPHALA, ठीक है। तो यहां पर ये टर्म के बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो पहले आप लोग यहां पर ये समझिए कि राष्ट्रीय जो केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में आता है, जो कि एक मिनी रत्ना है, ठीक है। तो मिनी रत्ना की कैटेगरी में हमारी कंट्री में ये PSU आता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको आप लोग बोलते हैं। अब यहां पर समझते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहले तो यहां पर ये क्या है, SUPHALA, इसको बोलते हैं सुफला फर्टिलाइजर। ये बेसिकली क्या है, यहां पर जब आप लोगों को 15% जो तीन चीजें एक रेशियो में देखने को मिलती है, जिसको आप लोग बोलते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, यानी कि जब 15% नाइट्रोजन, 15% फास्फोरस और 15% पोटास मिलता है, तो इसको आप लोग ये SUPHALA सुफला फर्टिलाइजर बोल देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको S15 के नाम से भी जानते हैं। तो S15 बोले या फिर ये सुफला फर्टिलाइजर बोले, इसका मतलब एक ही है। ये दाने दाने से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बेसिकली ग्रेनुलर, जो एक तरीके से नेचुरल कलर फर्टिलाइजर आप लोगों को नजर आएगा। यहां पर यूनिक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी यहां पर मिलाई जाती है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 15% ईज देखने को मिलता है, तो उस टाइम पर इसको इस कैटेगरी का बोल दिया जाता है, ठीक है। पहले तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। यहां पर दूसरा जो बात की जा रही है, यहां पर इसी के साथ में यहां पर जो नेम है, यहां पर जैसे कंपनी है यहां पर, तो इसके बारे में आप लोग कुछ बातें बन सकती है, जैसे कि जो एक तरीके से अगर बात की जाए हाउस होल्ड जो नेम है यहां पर रूरल इंडिया में जो ब्रांड का, उसका नाम रखा गया यहां पर उज्ज्वला, ठीक है। तो यूरिया को आप लोगों ने देखा होगा, यूरिया अगर खेतों में आप लोग कभी गए हैं तो बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। यूरिया के कट्टे आप लोगों ने देखे होंगे, जो किसानों को अलग अलग दुकानों पे यहां पर गांव में भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है। सुफला जो है बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स ये एक तरीके से मिक्सचर होता है, कुछ ऐसा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर हाई ब्रांड क्वालिटी रहता है। बेसिकली यहां पर ये फोकस इसलिए किया जाता है कि किस तरीके से क्या क्या कमी है, ताकि उसको पूरा किया जा सके खेतों के अंदर में। तो इस तरीके से यहां पर जो यूरिया फर्टिलाइजर, ये जो वाटर सोलेबल चीजें होती हैं सारी, जो कि बेसिकली यहां पर मिलाई जाती हैं खेतों के अंदर में। इसीलिए कई बार बात की जाती है कि जो आज के डेट में इतना सारा फर्टिलाइजर यूरिया वगैरह डाला जाता है कि कई सारी बीमारी लोगों को हो रही है। आज के डेट में जरा सी उम्र में ही दिखना बंद हो जाता है, स्किन की एलर्जी रहती है, बाल सफेद होने स्टार्ट हो जाते हैं, और भी कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखती हैं आज की डेट में। तो बहुत बड़ा रीजन ये भी है इसका, अगर आप लोग लेकर चलोगे, जो खान पान हमारा होता जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर नजर डालते हैं। आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले एक पिक्चर भी मैंने शेयर की थी इंस्टाग्राम पर, या हालांकि ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पर मैं हूं और यहां पर एक सुपर मून आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है। तो उस दिन यहां पर ये बोला गया कि सुपर मून है। यहां पर ये सुपर मून जो है यहां पर कंफ्यूजन डाले हुए है, यहां पर जो साइंटिस्ट है उनके मन में। कुछ तो बोल रहे हैं कि May 7 सुपर मून है, कुछ बोल रहे हैं यहां पर जो कि बेसिकली पिंक सुपर मून 8 अप्रैल को यहां पर बेसिकली बोला जा रहा है। आखिर ये तो आप लोगों को, ये तो साइंटिस्ट की एक तरीके से लड़ाई की बात हो गई, इसमें हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग ये समझ लेते हैं। देखिए, जब हमारी पृथ्वी होती है ना, ये पृथ्वी होगी हमारी प्यारी, इसके चारों ओर मून चक्कर लगाता है, यानी कि पृथ्वी का सैटेलाइट जो उपग्रह है वो कौन है, वो है मून। तो जब ये मून जो होता है पृथ्वी के सबसे पास में होता है, ठीक है, जब ये चक्कर लगाएगा पृथ्वी के सबसे पास में होगा, तो ये दो टर्म आप लोगों को यूज रखनी है, और एक पृथ्वी के सबसे दूर होगा। तो ये टर्म जो होती है, तो सबसे जैसे सुपर मून आप लोगों ने बोले, तो कब होगा, जब सबसे पास में होगा ये। तो ज्योग्राफी के अंदर भी ये टर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है डायरेक्ट। तो जो सबसे पास में होता है इसको बोलते हैं पेरिजी, ठीक है। पेरिजी का मतलब है सबसे पास में, जो सबसे पास में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पास में होगा। ये भी 3,56,500 के करीब यहां पर ये डिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी किलोमीटर में, ठीक है, माइल्स में अलग हो जाती है। और जो दूर होगा वहां पर ये होगा यहां पर 4 लाख के करीब होगा लगभग, अगर देखें, और यहां पर 3 लाख। डायरेक्ट ऐसे याद लगे 3.5 लाख और 4 लाख, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये हो गया यहां पर जो यहां पर अपोजी है, यहां पर ये दूर हो गया, अपोज कर रहा है यानी कि दूर जा रहा है, ठीक है। पेरिजी यहां पर पास में आ रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो जब सुपर मून होता है इसका मतलब ये कि पृथ्वी के काफी पास में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो उसके ऊपर यहां पर कंफ्यूजन हो गया, जिसके लिए साइंटिस्ट यहां पर लड़ रहे थे। तो इसके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आप लोग याद रख सकते हैं, जो पेरिजी और अपोजी की जो कंडीशन है, ठीक है। जो सुपर मून है बेसिकली 8 अप्रैल की यहां पर ये पिक्चर थी,
जो इंस्टाग्राम पर शेयर की थी यहां पर, तो उस दिन बोला गया था कि ये सुपर मून है, पिंक मून के नाम से भी इसको कई बार आप लोग बोल रहे थे। तो उसी में बातें चल रही है कौन सा बड़ा है, तो वो सारी चीजें हल्का सा इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, बेसिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलता हूं। नेक्स्ट, आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट जो है वो कई सारे एरिया में कई सारे स्टेप उठा रही है। आज के डेट में अगर आप लोग देखेंगे पहले के कंपेयर में जो जॉब्स है वो काफी कम आती हैं, क्योंकि जो आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर पर ज्यादा फोकस देती है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा यूपीएससी की जो जॉब थी, अगर पहले के कंपेयर में अगर आप लोग देखेंगे आधे से भी ज्यादा कम कर दी गई जो फिलहाल प्रेजेंट की गवर्नमेंट के द्वारा, वरना पहले काफी पोस्ट आती थी, अब ये 1000 से भी नीचे ला दी गई इनके द्वारा। और यहां पर इसी के चलते अभी बात की जा रही है, राजनाथ सिंह जी के द्वारा अबोलिश करने की बात की गई है 9304 पोस्ट जो कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर आती थी। जो ये इनके द्वारा बात की गई है, ये बात की गई एक शेखर कमेटी के, जो यहां पर एक देखिए ये जो कमेटी है ना ये अभी की नहीं है, यहां पर अगर इसके बारे में आप लोग बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर ये आप लोगों से पूछा जाए कि किसका भी यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया था, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ये कमेटी जो बनाई गई थी, यहां पर ये कमेटी बनाई गई थी, यहां पर डिफेंस मिनिस्टर उस टाइम पर जो मनोहर पारिकर जी होते थे वो हमारी बीच में अब यहां नहीं रहे हैं आज के डेट में, तो ये कमेटी के द्वारा यहां पर इसको रिकमेंड किया गया था। ठीक है, तो ये कमेटी है यहां पर जो कि यहां पर बनाई गई थी, जिसका नाम है शेखर बोल दिया मैंने, शेखतार कमेटी। ठीक है, तो ये कमेटी यहां पर इसके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लेकर चलो, कुछ अपडेशन करो। हालांकि 99 जो यहां पर सजेशन दिए गए थे, जो कि इसके द्वारा रिकमेंड की गई थी, अलग अलग चीजें जैसे सेव किया जाएगा, इससे लगभग 25,000 करोड़ रुपए यहां पर सेव हो पाएंगे, क्योंकि जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनको हम लोग बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये बात बोली गई। जो मिलिट्री फार्म्स है, इसी के साथ में पोस्टल जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके बारे में कुछ बातें रिकमेंडेशन यहां पर दी गई थी। पर बेसिक चीजें ये जो कि हमारी कंट्री में अभी जो राजनाथ सिंह जी हैं वो है डिफेंस मिनिस्टर, तो इनके द्वारा यहां पर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसी के साथ में जो नंबर ऑफ ऑफिसर्स हैं उनको भी घटाकर रिड्यूस करने की बात की गई है, 200 तक लाने की बात की जा रही है। ठीक है, बाकी इनहेंस करने की बात की जा रही है, जो रिक्रूटमेंट होता है ड्राइवर या फिर कलर के जो स्टाफ होते हैं, और यहां पर रीऑर्गेनाइज करने की बात की जा रही है, जब से यहां पर आर्मी हेडक्वार्टर वगैरह ये सारी चीजें, यानी कि बेसिक पर्पज ये कि कम से कम लोग रहें, क्योंकि सारी चीजें तो आज के डेट में ऑनलाइन हो रही हैं, ऑटोमेटेड सारी चीजें हो रही है। लड़ाई भी अगर कल को होती है तो सब चीजें जो रहेंगी यहां पर वो यूज की जाएंगी, सारी मशीन वगैरह। तो इसीलिए यहां पर बेसिक पर्पज ये कि कैसे सिचुएशन को एक कम लेवल पर लेकर आना है, तो ये इसका पर्पज यहां पर दिखाया जा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये था यहां पर इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। आइए अब आज का क्विज देखते हैं जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है, अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, एक एक कर बात करते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया यहां पर, अभी इसका नाम आप लोगों को बताना है, ये मिशन क्या है, जिसमें जो दवाइयां हैं यहां पर भेजी जाएगी मोलदी, मेडागास्कर और कौन कौन से एरिया के लिए, जिसमें यहां पर कोविड-19 से लड़ने की बात की जा रही है। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर नेवल शिप यूज किया जा रहा है, शिप केसरी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा केसरी है। ठीक है, तो यहां पर ये पूछ लिया जाता है आप लोगों से कई बार, तो ये शिप यूज किया जा रहा है, तो कौन सी मिनिस्ट्री मिलकर काम कर रही है यहां पर इस पर्टिकुलर मिशन के तहत। इसी के साथ में यहां पर किसके साथ में मिलकर यहां पर जो यूएन पोस्टल एजेंसी है उनके द्वारा कॉमेमोरेटिव स्टैंप जारी किया गया है स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन का, इनके वो खत्म हो चुके हैं। प्रवासी राहत मित्रा, ठीक है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सी राज्य गवर्नमेंट के द्वारा, ये आप लोगों को बताना है। मिनी रत्ना कैटेगरी में आता है यहां पर राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है बताना है। इसी के साथ में यहां पर सुफला फर्टिलाइजर जो है बेसिकली इसको किस और नाम से पुकारा जाता है, और नाइट्रोजन पोटास के साथ में कौन सा और मिलकर यहां पर काम करता है। ठीक है, जो कि 15% ईच कैटेगरी में होता है। नेक्स्ट यहां पर दो टर्म यूज की गई है, पृथ्वी के पास से मून होता है, पृथ्वी से दूर मून होता है, तो उनको क्या क्या नाम दिया गया है ये आप लोगों को बताना है। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे मेरे साथ में आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, यहां पर सारे जो लिंक है वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।